हेलो फ्रेंड्स। तो आज से एक नई सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज में हम फ्रंट एंड डेवलपर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं उसको देखेंगे। हमारी ऑलरेडी एक सीरीज चल रही है एरे मेथड की, वो भी हमारा कंटिन्यू रहेगा, लेकिन इसके साथ एक सीरीज हम और स्टार्ट कर रहे हैं जो कि फ्रंट एंड डेवलपर से रिलेटेड जो भी इंटरव्यू क्वेश्चन हो सकते हैं उनको देखेंगे। तो यह फाइल मैंने ऑलरेडी बना दी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस सीरीज़ का प्लान क्या है कि जितने भी हमारे फ्रंट एंड डेवलपर में जो क्वेश्चन होते हैं, चाहे वो जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड हो, ठीक है, या फ्रंट एचटीएमएल से रिलेटेड हो, सीएसएस से रिलेटेड हो, ठीक है, कोई भी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होता है इंटरव्यू में, या थ्योरेटिकल क्वेश्चनिंग होते हैं, या कोई कोड स्निपेट देके और उसको उसका आउटपुट पूछते हैं, इस तरह के जो भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो हम सारे देखेंगे। और जितने भी मेरे से पॉसिबल है, जो भी क्वेश्चन मेरे सामने आएंगे या मेरे से पूछे भी गए हैं, मेरे जो जितने भी अभी तक मैंने इंटरव्यू दिए हैं, उस चीज़ पे भी हम वीडियो बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये पहली वीडियो में हम देखने जा रहे हैं एरे यूनिक वैल्यू, ठीक है। यूनिक वैल्यू तो हमें करना क्या है, हमारे पास एक नंबर है, नंबर्स लिख लेते हैं, ठीक है। और इसमें लिख लेते हैं 1 2 3, ऐसे कुछ नंबर, ठीक है। तो हमारे पास ये नंबर है, तो होना क्या है कि हम इसमें वही वैल्यू रखेंगे जो यूनिक है, ठीक है। तो इसको एक बार गो लाइव करते हैं, थोड़ा सा इसको मिनिमाइज करते हैं ताकि हमारा ब्राउज़र भी साथ में दिखता रहे, ठीक है। कंसोल खोल लेते हैं एक बार। तो यस, तो हमारे पास जो ये यूनिक है, इसमें जैसे रिपीटेड वैल्यू है ना, हमें वो रिपीटेड नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ वैल्यू को और भी ऐसे डाल देते हैं यहाँ पे, 12 3, ओके ठीक है, काफ़ी सही है। तो इसमें यूनिक वैल्यू जो हो सकती है वो रखेंगे। तो इसमें कई तरह के एंट्री हो सकते हैं, आप यूनिक वैल्यूज को क्विकली कर सकते हो, ठीक है। सेट मेथड होता है एरे का, वो आप उसको कर सकते हो सेट मेथड के साथ, ठीक है। लेकिन इंटरव्यू में सेट मेथड के अलावा ये भी बोलते हैं कि आप कस्टम करो, तो कस्टम भी करके देखेंगे कि कस्टम हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो हम क्या करते हैं, एक फॉन्ट ले लेते हैं, ठीक है। और यूनिक वैल्यू के साथ ले लेते हैं कि इसमें यूनिक वैल्यू रखेंगे हम क्या करते हैं, न्यू सेट, और यहाँ पे हमारा नंबर्स, ठीक है। यहाँ पे एक टैग लगा लेते हैं हम डेमो के नाम से, डेक के नाम से, इसमें आईडी देंगे हम डेमो, राइट। तो हम क्या करेंगे, जल्दी से इसको डॉम में दिखाते हैं, और डॉम में दिखाने का तरीका है गेट एलिमेंट बाई आईडी, और आईडी का नाम है हमारा डेमो, ठीक है। इनर इनर टैक्स इक्वल टू रिजल्ट, राइट। अभी रिजल्ट है नहीं है तो वो दिखेगा नहीं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, नंबर, चलो पहले इसको ही रख लेते हैं हम। तो हमारे पास ये इस तरह से आ रहा है। साथ में कंसोल भी देखेंगे कि कंसोल में क्या है, ठीक है। तो हुआ क्या, देखिए हमारे पास कंसोल में जो रिजल्ट आया है, ठीक है, वो एज ए ऑब्जेक्ट है। इस वजह से हमारे पास यहाँ प्रॉपर वैल्यू नहीं दिख रही है डॉम में। तो कंसोल में तो लेकिन आप देख सकते हो हमारे पास यूनिक वैल्यू कोई भी रिपीटेड नहीं है। यहाँ पे 2 टाइम्स है, 8 4, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें डुप्लीकेट है, लेकिन हमारे कंसोल में नहीं है, वो सारी चीज़ें अब यूनिक हो चुकी हैं। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से इससे आगे बढ़ते हैं। तो आप ये देखोगे इसको ऑब्जेक्ट में बना दिया है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि आपने यूनिक तो कर दिया, अब इसको एरे में चाहिए हमको। तो एरे में हम क्या कर सकते हैं, ओके मुझे यहाँ नहीं लिखना, एरे डॉट फ्रॉम, ठीक है। तो हम इसको इसमें पास करेंगे, तो ये हमारे एरे में हो गया। सेम यहाँ पे करते हैं हम, अभी हम ये डुप्लीकेसी हटा देंगे यहाँ से, ठीक है। तो अब देखोगे दोनों चीज़ हमारे एरे में हो चुकी है, यहाँ पे भी
यहाँ पे एरे में हो चुका है कंसोल, और यहाँ पे भी हमारा जो वैल्यू है वो सही आ रही है अब। ठीक है, अब करना क्या है कि ये तो हमारा यूनिक हो गया, ये तो बहुत सिंपल है, ये इनबिल्ड है जावास्क्रिप्ट का, कोई भी कर सकता है। इंटरव्यू क्वेश्चन ये नहीं होगा, आप इसको कर दोगे बहुत जल्दी कर दोगे, लेकिन उसके बाद इंटरव्यू ये हो सकता है क्वेश्चन कि इसको कस्टम बनाइए, हमें सेट के साथ नहीं जाना, सेट के साथ नहीं जाना, हमें यूनिक कस्टम बना के दिखाइए। तो आपको सोचना पड़ेगा कि कस्टम आप किस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, तो हम उसको भी देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, इससे पहले इसमें एक चीज़ और कर लेते हैं, हम इसमें सॉर्टिंग कर लेते हैं। ठीक है, सॉर्ट सॉर्ट करते हैं, तो सॉर्ट तो होगा नहीं ये। ओके, सॉर्ट नहीं हो रहा है, एक काम करते हैं हम, हम्म, इसको पहले हम सही कर लेते हैं एक बार, इसको यहाँ पे कट करते हैं, यहाँ लिखते हैं कॉन्स्ट और कन्वर्टेड एरे। ठीक है, कन्वर्टेड एरे हमने इसे कन्वर्ट किया है। ठीक है, और इसको करते हैं डॉट सॉर्ट। ठीक है, ये ऐसे काम तो करेगा नहीं, डॉट सॉर्ट किसके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका एक कस्टम सॉर्टिंग बनाएंगे सॉर्ट के साथ। तो इसका इनबिल्ड है सॉर्ट का, तो ए माइनस बी। ठीक है, और सेम चीज़ हम यहाँ भी कर देंगे, ये वाला ये जो प्रिंट हो रहा है वो यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, ये दो बार हो रहा है, तो आपको कन्फ्यूजन ना हो, तो ये हमारा डॉम का है और ये हमारा कंसोल में। ठीक है, तो दोनों जगह हमारी सॉर्टिंग सही हो चुकी है, परफेक्ट है, इसमें कोई कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ये हमारा डॉम है और ये हमारा। ठीक है, इसको अगर हम हटा भी देंगे तो आप ये देखोगे ये हमारे यहाँ सही हो गया है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको हटा ही देते हैं, इसको कन्फ्यूजन में नहीं रखते, इसको बस कमेंट करके रखते हैं। ठीक है, और शायद मैं इसको ऊपर ही कर देता हूँ, वरना कन्फ्यूजन रहेगी कि इतना सारा कोड हो गया है। ठीक है, तो शुरू से समझते हैं हुआ क्या है। हमारा यहाँ पे एक एरे है, हमने इसको सेट मेथड के साथ उसको यूनिक वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया है। यूनिक वैल्यू सेट क्या करता है, कोई भी जो वैल्यू स्टोर करेगा वो यूनिक वैल्यू करेगा, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं लेता है वो। ठीक है, ऑटोमेटिक वो रिमूव हो जाता है। सेट के खुद और भी इंटरनल मेथड होते हैं, ऐड, डिलीट, ठीक है, हैज़, साइज, वो हम एक सेपरेट कोई टॉपिक होगा उसमें देखेंगे। तो सेट से हमने वैल्यू को यूनिक कर लिया, लेकिन सेट उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो हमने एरे फ्रॉम से उसको फिर से एरे में कन्वर्ट कर लिया, तो हमारे पास एरे भी हो गई, यूनिक वैल्यू भी हो गई। फिर यहाँ पे हमने क्या किया है, सॉर्टिंग से जो उसके टैग्स से न्यूमेरिक वो आगे पीछे आ रहे थे, वो उसको हमने सही कर लिया है, तो अब ये न्यूमेरिक असेंडिंग ऑर्डर में आ रहे हैं। तो यहाँ तक तो सही हो गया। तो जो इंटरव्यू क्वेश्चन है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे सिनेरियो में, कि अगर कोई दूसरा इंटरव्यू क्वेश्चन हो वो किस तरह से पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, इसको कमेंट करते हैं हम, राइट, इसको कमेंट करते हैं और यहाँ पे इसको हटा ही देते हैं। ठीक है, हटा देते हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा। अब चलते हैं दूसरे सिनेरियो से। अब हमें क्या करना है, हमें दूसरा सिनेरियो क्या कर सकते हैं, हमारे पास फोर लूप से भी कर सकते हैं, फोर इससे भी कर सकते हैं। तो पहले फोर लूप देख लेते हैं, राइट। तो लेट आई इक्वल टू 0। ठीक है, फिर हमें करना है आई लेस देन नंबर की जो लेंथ है उससे उस तक चलना चाहिए जब तक लेंथ उससे छोटी है नंबर के। ठीक है, और आई प्लस प्लस। अब हमें क्या करना है, हमें सोचना है। ठीक है, देखो मैं भी करने के लिए तो मैं 1 मिनट में कर सकता हूँ उसको, लेकिन हम सोच के करेंगे कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक लेट यूनिक यूनिक वैल्यू का वो ले लेते हैं, यूनिक एरे।
ठीक है, मैं ले लिया यूनिक एरे, सॉरी, यूनिक एरे, और उसको ब्लैंक कर देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें ये चेक करना है कि अगर मान लो मैं कंसोल करूँगा, तो कंसोल डॉट लॉग, और मैं करता हूँ आई करता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, इसकी इंडेक्सिंग आएगी। ठीक है, देख रहे हो इंडेक्सिंग आ रही है। तो इंडेक्सिंग आ रही है, तो मैं अगर ये ऐसे करूँ कि नम डॉट आई, तो क्या होगा, तो क्या होगा, अम, अम, अच्छा ठीक है, लास्ट वैल्यू 2। ओके, वैसे ही 11 बार चला है, और इसमें हम एक काम करते हैं, प्लस लगा के, वैसे इसको, अच्छा मैंने 1 लिख दिया। ओके सॉरी, वही मैं सोच रहा हूँ कि प्रॉब्लम क्या हो रही है, ऑल टाइम वो 1 ही दे रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पे हमने जब अगर हम इसको ऐसे करेंगे, नंबर डॉट आई, तो हर एक इंडेक्स की वैल्यू उसको बता रहा है। ठीक है, जब जैसे जैसे लूप 1 बाई 1 इटरेट कर रहा है, तो उसकी वैल्यू बता रहा है। तो यानी कि हमारे पास हर बार इसमें एक एक करके वैल्यू आ रही है। तो हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि नंबर डॉट इंक्लूड्स, सॉरी, हम चेक करेंगे कि जो हमारा यूनिक एरे है, क्या वो ये वैल्यू नंबर डॉट आई इसमें है या नहीं है। ठीक है, मान लो अभी तो ये खाली है। ठीक है, लेकिन हमने इसको बोला, मान लो हमने इसको बोला कि 12 चेक करो। ठीक है, अभी हमने यहाँ देखा राइट साइड में ये बता रहा है कि हाँ हर बार ये मिलेगा। तो मान लो फर्स्ट टाइम पे हमें 1 मिला, तो हमने कहा कि भाई देखो इसमें 1 है कि नहीं है यूनिक एरे में। तो उसने देखा, वो तो शुरू में ब्लैंक है, नहीं है, नहीं है, तो फिर नहीं है। तो क्या करेंगे, हम एक और वो ले लेते हैं, चेक वैल के नाम से, कि वैल्यू है या नहीं है, या इज एग्जिस्ट। ठीक है, ये सही है, हमने कहा इज एग्जिस्ट, और हर बार इसमें ऐसे करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक कंडीशन लगाते हैं, इफ इज एग्जिस्ट। ठीक है, यानी कि नहीं है, अगर वैल्यू इसके अंदर नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इसमें डॉट पुश पुश कर देंगे। किसको पुश करेंगे, किसको पुश करेंगे हम, सॉरी मैंने इसको हटा दिया, तो हम करेंगे इसको पुश, इसको, फिर से मैंने वही गलती कर रहा हूँ, इसको पुश कर देंगे। ठीक है, वेरी सिंपल, और इसको हम कंसोल कराते हैं अब। ओके, तो मुझे इसको रखना है इसके बाहर। ठीक है, देखिए हमारे पास बिल्कुल यूनिक वैल्यू आ चुकी है, और सॉर्टिंग करना है, तो सॉर्टिंग तो हमने कर ही रखा है, डॉट सॉर्ट। ठीक है, डॉट सॉर्ट करेंगे, और थोड़ा सा और लिख लेते हैं, ए डॉट बी, देन ए माइनस बी, राइट। कुछ गड़बड़ है, ओके यहाँ कोमा आएगा। ठीक है, देखिए अब 1 2 3 4 5 8 12 30, 12 एंड 76 बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। थोड़ा समझ लेते हैं दोबारा से, वैसे मैंने समझाया तो है, लाइन बाई लाइन दोबारा से समझते हैं। ये हमारा ब्लैंक है, राइट। तो हमारा ये लूप चल रहा है, हमने देखा था कि हमारा हर बार ये एक नंबर देता है जो 1 बाई 1 जाता है, और इसको इसमें चेक करता है इंक्लूड्स। तो हो क्या रहा है, इंक्लूड्स में उसने देखा फर्स्ट टाइम आया 1, 1 आया इसमें, इसने देखा इंक्लूड यूनिक एरे में क्या 1 है। तो फर्स्ट टाइम में तो कुछ नहीं है, उसने कहा नहीं है, नहीं है, तो ये कंडीशन हमारी यहाँ पे हमारा ये फॉल्स हुआ। तो हमने कहा कि भाई ये फॉल्स हुआ, इसके अंदर तभी जाए कि ये ट्रू हो जाए, मतलब
हमने इसको फॉल्स लिखा, अगर हम इसको फॉल्स लिखेंगे तो यानी कि इस टाइम पे 1 हमारे पास जो है इसमें नहीं है, यानी कि हमने चेक किया है नहीं है, तो वो इस कंडीशन में जाएगा ही नहीं क्योंकि फॉल्स हो गया। तो हम क्या कह रहे हैं कि भाई फॉल्स के कंडीशन में यानी कि ये ट्रू रहे, यानी कि हाँ जब वैल्यू फॉल्स हो तो हम इसको उल्टा चेक करें कि हाँ ये ट्रू हो जाए, कि हाँ नहीं है तो ही इसके अंदर जाए, अगर नॉट ट्रू है। ठीक है, वैसे हाँ इसका जो स्टैंडर्ड वर्ड है हम ये कहेंगे कि अगर नॉट ट्रू, अगर ये नॉट ट्रू है तो इसके अंदर जाए। ठीक है, इसके अंदर जाके क्या करें, जो वैल्यू नहीं थी, मतलब इसके अंदर 1 तो था ही नहीं, तो उसने क्या ये इसके अंदर गया, उसने इसने यूनिक एरे में पुश कर दिया, यानी कि पुश क्या किया 1 को। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम दोबारा से लूप चला, फिर वो आया 2 पे, फिर उसने देखा 2 है, 2 नहीं है क्योंकि अभी तक तो 1 है, फिर वो इसके अंदर गया, फिर 2 पुश कर दिया, फिर 1 बाई 1 चलता गया, फिर 2 पे आया, इस पे इस वाले वैल्यू पे, फिर उसने बताया कि भाई इसके अंदर 2 है, तो इस बार इसने बोला यस ट्रू। जब ये ट्रू हुआ तो हमने इसकी उल्टा कंडीशन लिख रखा है ट्रू ना हो, तो यहाँ पे ये ट्रू ट्रू, ये भी ट्रू ये ट्रू, लेकिन हमने नॉट का साइन लगा रखा है तो ये फॉल्स हो गया। इस कंडीशन में फॉल्स हो गया तो वो इसके अंदर ही नहीं गया, यानी कि जब ये अंदर नहीं गया तो उसने दोबारा इस टू को पुश ही नहीं किया इसके अंदर। ठीक है ना, तो जब पुश नहीं किया तो हमारी ये डुप्लीकेट जो वैल्यू आनी थी वो बच गई। तो इस तरह से क्या हुआ, हमारा ये जो पूरा मेथड है वो बना है। तो इस तरह से हमने किया है। चलो ये दूसरा तरीका हो गया, कस्टम जो हमें बताना था वो हमने बता दिया। एक और तरीका देखते हैं, इसको कंसोल, इसको वर्क कमेंट कर देते हैं। ठीक है, एक है हमारा नंबर्स डॉट फोर ईच, लिखते हैं आइटम। ठीक है, यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे भी सेम ही चीज़ है, यहाँ इसको ऐसे पूछते हैं। ठीक है, यहाँ लेकिन इस बार हमारे पास, हमें इसका इंडेक्स देखने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ क्या करेंगे, यहाँ पे आइटम पास करेंगे और इस एक्सिस्ट को भी कॉपी कर लेते हैं। सेम ही है, थोड़ा और कोड शॉर्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, और हम इसको भी कॉपी कर लेंगे। ठीक है, और देन दोबारा से इस लाइन को कॉपी करेंगे। ओके, तो हमने क्या गलती की है, हाँ ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आइटम को कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें भी इस तरह से चल रहा है। अब हुआ क्या इसमें, बस हमने क्या किया, फोर लूप चेंज किया, यहाँ पे हमें लूप के साथ इंडेक्स मिलता है और उस इंडेक्स को हम एरे की इंडेक्सिंग से मैप करके उसकी वैल्यू को निकालते हैं। लेकिन यहाँ क्या करता है, यहाँ हमें डायरेक्ट हमें वैल्यू मिल रही है। ठीक है, जब फोर लूप चला तो इसमें इंडेक्स नहीं आ रहा, हर बार इसकी ओरिजिनल वैल्यू आ रही है 1 2 4 12। तो हम वही पूछ रहे हैं दोबारा से, क्या भाई इसमें 1 एग्जिस्ट करता है। तो फर्स्ट टाइम में जब ये लूप चला तो 1 तो यूनिक एरे में था ही नहीं, हमने इसको कमेंट नहीं किया, ये हमने वेरिएबल अभी भी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें 1 था ही नहीं, तो जब था नहीं तो फिर वो इस कंडीशन में गया, उसने पुश कर दिया, फिर 1 बाई 1 गया, जब 2 पे आया तो उसने देखा 2 हमारे पास यहाँ ऑलरेडी पुश हो गया था, यहाँ पे 2 पुश हो गया था, तो उसने दोबारा पुश किया नहीं। तो इस तरह से ये दोबारा से चल रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं इंटरव्यू में। ठीक है, हम इसको मैप के भी साथ कर सकते हैं, मैप के भी साथ कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारी वे हैं शायद। मैप के साथ तो कर ही सकते हैं। ठीक है, तो हमने 2 के साथ देखा, मैप के साथ आप खुद ट्राई कीजिए। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरव्यू क्वेश्चन के साथ। और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी मेरा चैनल नया है, कुछ ज़्यादा वीडियो है नहीं है, हो सकता है कि वीडियो क्वालिटी भी अभी थोड़ी सही ना हो, ऑडियो क्वालिटी भी सही ना हो, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे और वीडियो आएंगी तो ये सब कुछ सही हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।